नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए CHSL के मैथ्स के क्वेश्चंस की, जिसमें हम करेंगे सभी 25 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है। और अगर अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने कोई क्वेरी है आपकी जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आईडी भी दिख रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जा रही है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशंस नहीं देखे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शिफ्ट वाइज दे दी जा रही है। जब हम ये शिफ्ट वाइज कर लेंगे उसके बाद हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। सीपीओ से पहले टॉपिक वाइज में हम बेसिक से करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और वो प्लेलिस्ट जो टॉपिक वाइज होगी और ये दोनों CGL 2020 CHSL 2020 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। कहा गया ऑन सेलिंग 26 balls for 1350 there is loss equal to cost price of 8 balls, the cost price of a ball is। कहा गया कि 26 बॉल्स को अगर हम 1350 में बेचते हैं तो कितने का नुकसान होता है? 8 बॉल्स के क्रय मूल्य के बराबर। अगर हम एक बॉल का क्रय मूल्य x माने तो 8x का नुकसान हो रहा है अगर हम 1350 में 26 बॉल्स को बेच रहे हैं। यानी 8x अगर और लिए होते 1350 में जोड़ देते और इतने में 26 बॉलों को बेचते तो हमारा क्या आ जाता है? 26 बॉलों का क्रय मूल्य। 26 बॉल्स का क्रय मूल्य यानी 26 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाता है? 8x प्लस 1350। क्यों? क्योंकि हमने कहा 1350 में बेचने पे 8x का घाटा हो रहा है, यानी 8x और लेते तो हमारा ना नुकसान होता ना फायदा। यानी ये बराबर आ गया 26 गेंदों का क्रय मूल्य। 26 गेंदों का क्रय मूल्य बोले तो 26x के बराबर हो गया। 26 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर है 1350 प्लस 8x, यानी यहाँ से हमारा 18x बराबर हो गया 1350, यानी x बराबर हो जाएगा 18 छक्के 160, 18 सत्ते 126 और 9 90 18 पचे 75, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य आ गया 75 रुपये। कहा गया ये सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स। अच्छा, कोई धन अगर 8 साल में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 8 साल में 100% था, अगर 100 था तो 200 हो जाता है, यानी 8 साल में 100 रुपये ब्याज मिलता है 100 रुपये पे। अगर हम 100 रुपये इंटरेस्ट मतलब अमाउंट मानते हैं तो 8 साल में 100 रुपये मिलता है, यानी एक साल में 12.5 रुपये मिलता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 12.5% पर ईयर। ठीक है। और आपसे कहा गया द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया कितने सालों में ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब 400, यानी कि 300% हमें चाहिए। 300% हमें रेट चाहिए, ओ मतलब ब्याज चाहिए। आपको पता है एक साल में 12.5%, तो 300% के लिए 300/25/2, या हम कहें 12.5, 300/12.5, तो 25 से काट दीजिए, आपका आ जाएगा 12, 12 दूना 24, यानी 24 सालों में हमारा धन 300% ब्याज के साथ कितना हो जाएगा? 100 था तो 400, यानी 4 गुना हो जाएगा। समझ आ रहा है? यानी एक साल में 12.5%, तो आपको पता है कि 300% 24 सालों में। कहा गया व्हेन ये नंबर इज डिवाइडेड बाई 14 द रिमाइंडर इज 9। कहा गया अगर किसी संख्या को 14 से डिवाइड करते तो शेषफल 9 है। कहा गया इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 14 तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, अगर 14 को किसी संख्या मतलब 14 से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 9 आता है तो आप कहेंगे ऐसी सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 9। 9 में अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगी? 9। अब कहा गया इस संख्या के यानी 9 के स्क्वायर को 9 9 81, 81 को 14 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? आप कहेंगे 14 पंचे 70, तो शेषफल कितना छोड़ रही है? 11। आपका आंसर क्या हो गया? 11। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया द ग्राफ शोज द टाइम टेकन बाई पाइप्स ABCDEFGHPQ। ये अलग अलग पाइप्स दी गई हैं, एक इनलेट है एक आउटलेट है। ठीक है, किसी टंकी को भरने में। कहा गया 2 पाइप्स P एंड Q आर इनलेट पाइप्स। P और Q जो है वो इनलेट पाइप्स हैं। इफ़ दे आर ओपन एट अल्टरनेट मिनट्स, इफ पाइप P इज ओपन फर्स्ट देन इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी फुल। कहा गया कि P जो है वो 15 मिनट में भर देती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे P 15 मिनट में, P 15 मिनट में भर देती है। और जो हमारी Q है वो कितना मिनट लेती है? 30 मिनट। यानी अगर हम 15 और 30 का एलसीएम ले लें तो 30 लीटर आ जाएगा। यानी P भरती है 2 लीटर और Q भरती है 1 लीटर। अब कहा गया इनको अल्टरनेट मिनट पे खोला जाता है, यानी 1 मिनट इसको 1 मिनट इसको, यानी पहले मिनट जाएगी P, दूसरे मिनट जाएगी Q, यानी 2 मिनट में हम कह सकते हैं 3 लीटर भरा जा रहा है। यानी अगर 2 मिनट में 3 लीटर तो हम कह सकते हैं
18 मिनट में 27 लीटर भरा जाएगा। या हम कह सकते हैं अगर 3 लीटर भरने के लिए 2 मिनट लगते हैं तो 30 लीटर भरने के लिए अगर इधर 10 से गुणा तो इधर भी 10 से गुणा, यानी 20 मिनट लगने वाले हैं। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न कहा गया वैल्यू ऑफ दिस वन क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है 7/8 में से अगर हम 5/4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -3/8। -3/8 में 1/5 से गुणा करेंगे तो -3/40 हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी ये प्लस हो जाएगा। 4/5 -3/40 यानी 8 से ऊपर नीचे गुणा 32, ये प्लस है, सॉरी प्लस लग गया। तो 8 चौको 32, 3 35/40 ये बन रहा है, और इसका 1/5 गुना करना है तो 5 से कटेगा 7, यानी आपका हो गया 33/40 धन 7/40 यानी कि 40/40 एक हो गया। कहा गया द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट स्कूल PQRST। 5 अलग अलग स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या परसेंटेज में दिखाई गई। कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल स्कूल्स आर 10,500। टोटल स्टूडेंट्स हैं 10,500। कहा गया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू स्कूल T एंड R। आपको पता है 100% को किससे दिखाया गया, 360 अंश से। अगर 100% 360 अंश है तो 1% बराबर 3.6 अंश हो जाएगा, ठीक है, यानी 3.6 डिग्री। अब आपसे कहा गया T और R का जो एंगल का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। आपको पता है T 24 अंश बनाता है, R 12%, तो 12%, ठीक है। तो आपका 24% बोलना था, मेरे मुंह से 24 अंश निकल गया। T 24%, R 12%, तो घटाएंगे तो 12% आएगा। अगर 1% बराबर है 3.6 तो 12% कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 12 तिया 36, 7 43.2 अंश, ठीक है। कहा गया द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 220% ऑफ स्पीड ऑफ ए कार, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितना है, 220% है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार की स्पीड अगर हम 5x लेते हैं तो हमारी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 11x, ठीक है। अब कहा गया द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 950 किलोमीटर इन 19 आवर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि 19 आवर्स में 950 यानी 50 के स्पीड से कार चलती है, यानी 5x बराबर 50, x बराबर 10, x बराबर 10 हो गया तो ट्रेन की स्पीड आ गई 110। अब आपसे पूछा गया कि ट्रेन 3.5 घंटे में कितना चलेगी, तो 110 गुणे 3.5 कर देंगे, यानी 11 गुणे 35, 11 × 55, 11 × 33 और 5 38, 385 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। कहा गया साइन A - B दिया गया, कॉस A + B दिया गया, तो आपसे पूछा गया A की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा साइन A - B बराबर 1/2, यानी A - B कितना हो गया 30 अंश, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस A + B बराबर 1/2, यानी A + B बराबर 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। दोनों को जोड़ेंगे A बराबर आ जाएगा 45, B बराबर 15। आपसे निकालने क्या कहा गया था, A। खत्म बात। ये प्रश्न CGL में भी पूछा गया है, CHSL में भी, CGL मेंस में भी शायद आया हुआ है। कहा गया x = √3/2, तो आपसे वैल्यू पूछी गई √1 + x प्लस √1 - x डिवाइडेड बाई √1 + x माइनस √1 - x। अब देखिए सबसे पहले क्या काम करिए, √1 + x प्लस √1 - x से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा √1 + x प्लस √1 - x का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √1 + x का स्क्वायर प्लस √1 - x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √1 + x इंटू √1 - x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर यानी 1 + x माइनस b स्क्वायर यानी -1 + x, यानी 1 1 कट गया। ऊपर क्या बचेगा 1 + x प्लस 1 - x यानी 2 + 2 टाइम्स ऑफ √1 - x स्क्वायर अपॉन x 2x, यानी 2 2 कट गया, यानी आपका बचा कितना 1 + √1 - x स्क्वायर अपॉन x। अब वैल्यू पुट कर दो, या आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई 1/x प्लस अंडर रूट के अंदर 1/x को भेजोगे तो 1/x स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1/x स्क्वायर माइनस 1, यही तो हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1/x यानी कि 2/√3 प्लस अंडर रूट में 1/x स्क्वायर यानी कि 1/3/4 यानी 4/3 माइनस 1, यानी 4/3 में से 1 घटाएंगे तो 1/3। 1/3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2/√3 ऑलरेडी है प्लस 1/√3, तो 2 + 1 3/√3 यानी वैल्यू हो गई √3। या ऐसे कर सकते थे, आपको पता है √1 + x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + √3/2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, यानी हो जाता है √4 + 2√3/4, यानी आपका हो जाता है √3 + 1/2। ये हो जाता है √1 + x की वैल्यू, √1 - x की वैल्यू ऐसे आ जाती √3 - 1/2, और वैल्यू पुट कर देना था, तो आपका ऊपर आ जाता है √3 + 1
प्लस √3 -1/2 यानी कि √3 आ जाता है। नीचे √3 + 1 -√3 -1/2 यानी कि 1 आ जाता है। आपका आंसर सीधे √3 आ जाता है। कहा गया a³ + b³ बराबर 62, a + b बराबर 2, ab की वैल्यू बताओ। अब देखो a³ + b³ होता क्या है, a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर -3ab, त्रिपाठी फार्मूला, ये बराबर आपका है 62। 2 से काटोगे 31 दे देगा, क्योंकि a + b की वैल्यू 2 है। a + b का होल स्क्वायर यानी कि 4 -3ab बराबर 31, यानी 3ab बराबर हो गया 4 - 31 -27, यानी ab बराबर हो गया -9। क्या गया, अच्छा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसमें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछ लिया, और ये जब से TCS आई है कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती है। कहा गया कि कुछ पाइप्स है जिनका किसी टंकी को भरने और खाली करने का समय दिया गया, ठीक है, भरने का ही इनलेट सारे दिए गए। कहा गया इन हाउ मेनी मिनट्स इन एन एम्प्टी टैंक फिल्ड completely if pipe D fills it for half the time and for the other half time pipe C and D fill it together। कहा गया कि अगर किसी खाली टैंक को कहा जाए कि आधे समय के लिए D अकेले भरता है और आधे समय के लिए C और D एक साथ भरते हैं, तो कितने समय में भर जाएगी। आप C और D का डेटा देखिए, C कितने मिनट में भर सकती है, 15 मिनट में। D कितने मिनट में भर सकती है, आपको दिया गया 20 मिनट में। यानी अगर 15-20 का एलसीएम ले तो 60 लीटर आ जाएगा एलसीएम। C 15 मिनट में 60 लीटर यानी 1 मिनट में 4 लीटर। D 20 मिनट में 60 लीटर यानी 1 मिनट में 3 लीटर, ठीक है। अब आपसे कहा गया हम मान लेते 2x समय में हमारी टंकी भर जाती है, ठीक है। तो अगर C की बात करें तो C तो पूरे कितने समय तक पहले कार्य करता है, C पहले x समय तक अकेले कार्य करता है, यानी कि 4x तो इसने अकेले कर दिया। और फिर क्या होता है कि हाँ, ऐसा कहा गया कि सॉरी हमने गलत कर दिया, हमसे कहा गया कि पहले D अकेले आधे समय के लिए कार्य करता है। हमने 2x समय लिया, तो यानी आधे समय तक ये अकेले कार्य करता है, यानी 3x तो ये अकेले भर देता है। और प्लस कहा गया कि 7 मतलब एक साथ कार्य करते हुए यानी 7 लीटर पर 7 यूनिट पर घंटे भरते हुए या पर मिनट भरते हुए, चूँकि ये मिनट में हमें यूनिट दिया गया, तो हमने कहा कि सर आधे समय तक कौन भरता है, आधे समय तक तो D भरता है, यानी x समय तक तो D भरता है, 3x इसने भर दिया होगा 1 मिनट में 3 लीटर भरते हुए। और जब दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो x मिनट तक अगर ये कार्य करेंगे तो 7x ये दोनों भर देंगे। दोनों एक साथ कार्य करेंगे, 7 लीटर पर मिनट भरते हैं, ये मिनट में दिया गया था, बार बार मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। यानी 1 मिनट में ये दोनों मिलकर 7 लीटर भरते हैं, तो x मिनट में 7x है 3x है, और पूरी टंकी भर गई, यानी ये 60 हो गया, यानी 10x = 60, यानी x = 6 हो गया। अब अगर x बराबर 6 हो गया, आपसे पूछा क्या गया था कि कितने समय में हमारी टंकी भर जाएगी। आपने कहा था सर 2x समय टोटल, तभी तो आधा समय ये भरा था, फिर 2x समय टोटल था, यानी 6 दूनी 12 मिनट, 12 मिनट में हमारी पूरी टंकी भर जाएगी। आते हैं अगले प्रश्न पे। √x की वैल्यू दी गई अगले क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू। अब देखो √x इतना दिया गया, तो x स्क्वायर कर दो दोनों बच्चों का, ये आपका हो जाएगा x बराबर a + b, मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि 3 + b² यानी कि 5 -2ab यानी कि 2√15, यानी आपका हो गया x बराबर 8 - 2√15। 8 को इधर ले आओ और दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो, यानी x - 8 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 2√15 का स्क्वायर यानी कि 60, यानी आपका हो गया x² - 16x + 64 बराबर 60। अब आप देखिए हमें +64 हमारा आ रहा है, हमें लाना है +6, यानी दोनों बच्चों से कितना घटा दो, 58 घटा दो। इधर से 58 घटाओगे, इधर से 58, तो इधर से 58 घटाने के बाद केवल 6 बचेगा, यानी x² - 16x + 6 बराबर 60 - 58, तो आपका आंसर हो गया। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4x है तो मार्केट प्राइस 5x है, ठीक है। कहा गया इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, यानी कि 10% डिस्काउंट यानी कि 0.5x का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 4.5x में बेचा जाता है, तो कहा गया कितना प्रॉफिट होता है। 4 रुपये पे 0.5 यानी आधे का प्रॉफिट, यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितना हो गया, 1/8 हिस्सा, यानी कि 12.5%। कहा गया द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 30, 20 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा। आपको दिया गया LB, आपको दिया गया BH, आपको दिया गया HH, ये दिया गया 30, ये दिया गया 20, ये दिया गया 24। आपसे वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम बराबर होता है अंडर रूट में तीनों का गुणनफल, क्योंकि आपको तीनों का गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा L² B² H², उसका वर्गमूल ले लेंगे LBH जो कि आयतन होता है, तो 30 20 60
और 600 और 24 यानी कि 14,400, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 120, और चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कहा गया 16 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। 16 में कितने का गुणा किया गया, आप कहेंगे 3/2 का। 3/2 का ही तो हुआ है। ऐसे इसमें 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 2 से 24 कटेगा 12, 12 3 36। कहा गया द सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 13 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी। दो सर्कल्स हैं, इस तरह से काटते हैं, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, आपको ए बी की लंबाई दी गई 10 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये 13 दिया गया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 5 हो गया, यानी ये दूरी 12। सिमिलरली ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 12 24। बात खत्म। कहा गया इन ए ग्रुप ऑफ 150 पीपल 2/5 आर मैन, यानी कि मैन की संख्या कितनी हो गई, 2/5 यानी कि 60। 1/3 आर वीमेन, यानी वीमेन कितनी हो गई 50, और रेस्ट आर चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन कितने हो गए 40, टोटल 150। कहा एवरेज एज ऑफ वीमेन इज 4/5 एज ऑफ मैन, यानी कि मैन की अगर एवरेज एज 5x है तो मैन की अगर एवरेज एज 5x है तो वीमेन की कितनी हो गई 4x। कहा गया एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रेन इज 1/5 ऑफ द एवरेज एज ऑफ मैन, यानी कि जो हमारे चिल्ड्रेन बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, 1/5वां हिस्सा है 5x का, यानी कि इनकी x है। तो कहा गया इफ द एवरेज एज ऑफ मैन इज 50 ईयर्स, यानी 5x बराबर 50 दिया गया, यानी x की वैल्यू 10 दिया गया। तो आपसे कहा गया एवरेज एज ऑफ ऑल पीपल इन द ग्रुप इज, अब यानी कि वीमेन की एवरेज एज 40 हो गई और बच्चों की एवरेज एज 10 हो गई, इनकी 50 है ही। आपको पता है 10 कितने 60 व्यक्तियों की 50, यानी कि 3000 इनकी कुल आयु हो गई, प्लस 50 व्यक्तियों की 40, यानी कि 2000 इनकी कुल आयु हो गई, और प्लस 40 व्यक्तियों की 100, यानी 400 इनकी कुल आयु हो गई। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 150 से भाग दे दो, तो आपको गया 3000, 2000, 5000, 5000 में 400 जोड़ेंगे 5400/150। ये कटा 15 3 45, 15 छक्के 90, यानी एवरेज एज बराबर हो गया 36 ईयर्स। कहा गया साइन थीटा प्लस 30 बराबर 3/√12, तो थीटा की वैल्यू निकालें। 3/√12 क्या हो जाएगा, 3/2√3। √3 से काटेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस 30 बराबर √3/2, जो कि हो कितना गया साइन 60 डिग्री। साइन थीटा प्लस 30 बराबर साइन 60, यानी थीटा प्लस 30 बराबर 60, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। कहा गया द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी। ये आपका मान लो ट्राइंगल है, इसको यहाँ तक बढ़ाया जाता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब कहा गया कि ए बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, ए सी डी की वैल्यू दी गई 132 अंश। कहा गया बी जो है वो 4/7 हिस्सा है ए का, यानी कि ये 7 है तो ये 4। अब आपसे कहा गया ए की वैल्यू बताइए। आपको पता है ए और बी का सम कितना हो जाएगा 132, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है अपोजिट वाले के, यानी 11x बराबर 132, यानी x बराबर हो गया 12। अब आपसे पूछा गया ए की वैल्यू, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा 12 7 84। कहा गया ए इज ट्वाइस एज गुड एज ये इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज पी, यानी कि ए बराबर 2b आपको दिया गया, ठीक है। और कहा गया टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 22 डेज, यानी ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 22 दिन उनको लगते हैं काम खत्म करने में। कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द सेम वर्क। कहा गया ए अकेले कितने दिन में करेगा, यानी कि ए अगर बी एक कार्य करता है तो ए 2 कार्य करेगा, दोनों मिलकर 3, 22 दिन लगते हैं, यानी 22 × 3 टोटल वर्क है। अब आपसे पूछा गया ए कितने दिन लगाएगा, 22 × 3 टोटल वर्क है, ए एक दिन में करता है 2, तो कितने दिन लगने हैं 66/2, यानी 33 दिन लगने वाले हैं। कहा गया इफ द प्राइस ऑफ एन इरेजर इज रिड्यूस्ड बाई 25%, ए पर्सन कैन बाई 3 more erasers फॉर RS2। हाउ मेनी इरेजर्स कैन बी बॉट फॉर RS2 एज द ओरिजिनल प्राइस। कहा गया कि अगर हम किसी चीज़ का मतलब इरेजर का यानी कि रबड़ का दाम 4x से 3x कर दें तो 2 रुपये में हम 3 और इरेजर खरीद सकते हैं। पहले कितना खरीद सकते थे, 2/4x। अभी इससे कितना ज़्यादा खरीद सकते हैं, 3 और ज़्यादा खरीद सकते हैं, अगर 2 को 2 रुपये में 3x भाव से इरेजर खरीद दीजिए, यानी इसको इधर ट्रांसफर करो, यानी 3 बराबर हो गया 2/3x माइनस 2/4x। एलसीएम ले लो 12x, यानी 4 का यहाँ गुणा 8 माइनस 3 का यहाँ गुणा 6/12x, यानी आपका हो गया ये कितना हो गया 8 - 6, यानी कि 2/12, यानी 1/6x बराबर 3, यानी कि 1/x इज इक्वल टू हो गया 18,
यानी x बराबर हो गया 1/18। अब आपसे कहा गया है कि कितने इरेजर पहले खरीद सकते थे, कितने रुपए में, 2 रुपये में। आपको पता है पहले दाम कितना था, 4x, यानी कि पहले दाम था 4 इंटू 1/18 यानी कि 2/9 रुपीज़। 2/9 रुपीज़ पहले था। तो 2 रुपये में 2/9 के भाव से कितनी इरेजर खरीदी जा सकती हैं। अगर मैं बात करूं 50 रुपये में 5 रुपये वाले कितने गेंदे खरीदी जा सकती हैं, तो आप कहेंगे 50/5। उसी प्रकार 2 रुपये में 2/9 वाली कितनी, 2/2/9 यानी कि 9 गेंदे। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन द गिवन फिगर ये सर्किल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज साइड्स आर AB दिया गया, BC दिया गया, CD दिया गया, AD की लंबाई। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सर्किल को किसी क्वाड्रिलेटरल द्वारा सर्कमस्क्राइब किया गया यानी घेरा गया, तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी इसका योग बराबर होगा। यानी AB प्लस CD यानी कि 6.5 प्लस 5.3 यानी कि 11.8 बराबर हो जाएगा BC प्लस BC, ये C है, ये D है, BC प्लस AD, ठीक है। यहाँ से AD बराबर हमारा हो जाएगा 11.8 माइनस 5.4 यानी कि 6.4। कहा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, यानी ये हो गया अंश में हर को जोड़ेंगे सेक थीटा, अंश में से हर को घटाएंगे टेन थीटा, ये बराबर आ गया 5 1 6 में से 4 डिवाइड हो गया यानी कि 3/2। यानी आप कह सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3/2। ये कट गया यानी साइन थीटा बराबर आ गया 2/3। अब साइन थीटा 2/3 हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 4/9 यानी 5/9। अब पुट कर दो, यहाँ से हमारा 3 इंटू 5/9 यानी 5/3 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 5/3 माइनस 1। 5/3 प्लस 1 8/3, 5/3 माइनस 1 2/3, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन Q एंड T टुगेदर। आर में कितने हैं 12% और Q और T में एक साथ कितने हैं, Q यहाँ पे है, T यहाँ पे, 16 और 24 40%। तो 40 का कितना है 12%, 30%। बात खत्म। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन ट्रायंगल ABC BAC 90 डिग्री है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे आप बनाते जाओ। ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, इसको हमें 90 डिग्री लेना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। कहा गया AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD को परपेंडिकुलर कह दिया गया BC के। कहा गया BD अगर 4 हो, CD 5 हो और AD की लंबाई निकालने को कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो AD होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है BD इंटू DC। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अगर ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जो A पे राइट एंगल है, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो आप कह सकते हैं AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, यानी AD स्क्वायर बराबर हो गया 4 इंटू 5 यानी 20। अगर AD स्क्वायर 20 है तो AD बराबर हो जाएगा √20, यानी √20 बोले तो 2√5। तो यही आपको निकालना था, आपने निकाले, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था। जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC कैसे आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी 25 क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ आए होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। इस शिफ्ट को मैं एवरेज टू मॉडरेट या थोड़ी कैलकुलेटिव मान के चलूँगा। और क्या, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शिफ्ट में और वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमारे CHSL की शिफ्ट वाइज। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।